तो चलो भाई लोग, अभी हम कहाँ तक आए थे? हमने क्या 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 पढ़ा अभी तक? बेसिक्स ऑफ मार्केट हुआ था, मार्केट लेवल हुआ था, गैप अप ओवरलैप, कॉमन लेवल, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, मल्टीपल। और कल मैंने क्या बोला था आपको? कलर चेंजिंग और राउंड नंबर, ये जो है ना। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ कलर चेंजिंग और राउंड नंबर आज मैं बता दूंगा, लेकिन इसके ऊपर कैसे ट्रेडिंग करते देखो, राउंड नंबर और कलर चेंजिंग वो भी बता दूंगा। खास करके राउंड नंबर इंपॉर्टेंट आता है हमारे को, ठीक है। कलर चेंजिंग का भी मैं बता दूंगा लेवल कैसे होता है। और कल हमने क्या किया था, गैप अप और गैप डाउन के ऊपर हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड करना है आपको मैंने बताया था, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। और उसका रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विथ कहाँ पर ट्रेड करना है, क्यों करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है इसमें भी, है ना। ठीक है। हाँ तो फिर आज हम क्या करेंगे, कलर चेंजिंग और राउंड नंबर का देख लेंगे। उसमें एक और बायर पोजीशन सेलर पोजीशन का भी देख लेंगे कहाँ पर होता है। बाद में फिर हम ये खत्म हो जाएगा बेसिक्स ना, तो फिर हम चलेंगे। मैंने पहले क्यों लिया इधर गैप अप गैप डाउन के ऊपर ट्रेडिंग, क्योंकि बाकी जगह आपको जैसे ट्रेडिंग मैं बता दूंगा कैसे करना है, उसके बाद गैप अप गैप डाउन होगी कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया क्यों किया, इसलिए वो पहले मैं पहले वो लिया था, ठीक है। कंसेप्ट ओके भाई, क्लियर है ये? हाँ सर। तो चलो आज हम क्या करेंगे, पहले तो बायर पोजीशन सेलर पोजीशन का ये बाद में लेंगे, पहले हम राउंड नंबर के बारे में चलते हैं, ठीक है। अभी ओके, तो चलो ये देखो, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, हम ट्रेडिंग कहाँ पर करते हैं, हम ट्रेडिंग पता है ना आपको? नहीं पता होगा। हम ट्रेडिंग कहाँ पर करते हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा है ना आपको। सर तुमची स्क्रीन अर्धीच दिसते बरं. ओके ओके ओके, समझ में आ गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक मिनट। स्क्रीन पूरा शेयर हो रहा है, बता देना। अभी हो रहा है व्हाइट बोर्ड बिल्कुल हो गया ना? ओके, तो हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? लेफ्ट लेग के ऊपर पूरा। ओके भाई, समझ में आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है ना? आ रहा ओके, तो हम रेफरेंस कहाँ लेते हैं ट्रेडिंग करते समय? लेफ्ट लेग का, लेफ्ट. ठीक है। क्योंकि जब इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हम इधर लेफ्ट लेग का यहाँ पर, यहाँ तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इस लेग के ऊपर, राइट लेग के ऊपर, इसको रेफरेंस देखते हुए, इसको यहाँ के जो लेवल होगी उसके रेफरेंस देखते हुए, है ना। हाँ और जब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, मान लो इधर अप डायरेक्शन में है, अब इधर तो लेफ्ट लेग है नहीं, तो फिर हमें सहारा लेना पड़ता है कहाँ? राउंड नंबर का, जो राउंड नंबर होंगे उनका। ओके, क्लियर है? हाँ ठीक है। अगर आपके पास चार्ट में लेफ्ट में लेग मौजूद है, मतलब है वहां पर अवेलेबल है, तो आपको राउंड नंबर की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, उसको नहीं देखना है आपने। जब आपके पास लेफ्ट लेग नहीं होगा अवेलेबल, तब हमने राउंड नंबर को कंसीडर करना है। ये क्लियर हो गया? हो गया क्लियर ये? हाँ सर. ओके, तो सबसे हाँ पहले हम करेंगे क्या, राउंड नंबर की बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज पहले तो आपको थ्योरेटिकली नॉर्मली इधर समझा देता हूँ, फिर हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। देखो, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब इसके ऊपर ट्रेडिंग करना है तो हमें राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करना है। तो राउंड नंबर के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, अभी ट्रेंड तो अप डायरेक्शन का है, और याद रखना जो 00 का लेवल आएगा या 50, ओके, ये जो लेवल होते हैं एक अच्छे लेवल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि अभी आप बताओ, अभी ऊपर की तरफ तो हमें कुछ पता नहीं, यहाँ पर लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं। अगर हमें ऑर्डर और किसी को पुट का ऑर्डर प्लेस करना है तो वो क्या करेगा? 100, 200, 250, है ना, 300, 350, इसके ऊपर ही मतलब ऑर्डर लगाएगा ना, पुट डायरेक्शन की जो भी है, डाउन डायरेक्शन की ऑर्डर हम कहाँ लगाते हैं? राउंड नंबर के ऊपर लगाते हैं ना। इसलिए वहां पर हमें ध्यान देना पड़ता है राउंड नंबर के ऊपर। ओके, ये चीज क्लियर? हाँ सर. और बाइनरी में ध्यान देना हमेशा कि जब भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो जाता है तो रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? रिवर्सल होने के चांसेस वहां पर मैक्सिमम टाइम होते हैं। ओके, लेकिन हम वहां पर कैंडल के रिएक्शन के बेस के हिसाब से वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं।
ओके, समझ में आ रहा है आपको? हाँ तो हम राउंड नंबर कब कंसीडर करेंगे? जब लेफ्ट साइड में कोई रेफरेंस नहीं होगा तभी हम राउंड नंबर के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो हमें जब तक अगर लेफ्ट में रेफरेंस है तो वहां पर हम यूज नहीं कर सकते। ओके ओके भाइयों, तो चलो हम देख लेते हैं, अभी एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक मिनट। ओके, तो चलो ये देखो, जब मार्केट, ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में थी, जब इसके ऊपर मार्केट चली गई तब हमने क्या देखना है? राउंड नंबर देखना है। तो राउंड नंबर कहाँ आएंगे? ये राउंड नंबर, ये राउंड नंबर है। अभी इस राउंड, यहाँ पर देखो मार्केट ने इस राउंड नंबर के ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन सेलर दोबारा इसके नीचे क्लोज कर दिया। इधर दिखाई दे रहा है आपको? सेलर ने इसके नीचे ही क्लोज किया, इस राउंड नंबर के नीचे, है ना? यस सर। कि हमारे पास लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं है। फिर दोबारा ट्राई किया बायर्स ने, लेकिन उसके नीचे ही क्लोज कर दिया दोबारा सेलर्स ने, है ना? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ हाँ पर की बात बोल रहा हूँ, इस जगह की बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं है, तो इस कैंडल ने इस राउंड नंबर के ऊपर क्लोज करने की ट्राई किया था। सेलर्स आए, सेलर ने यहाँ पर क्लोजिंग किया, दोबारा ट्राई किया, लेकिन यहाँ उसके नीचे क्लोज किया, इसलिए यहाँ पर सेलर का मोमेंटम आया है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो राउंड नंबर कब यूज करेंगे हम लोग? अरे यार ये क्या हो रहा है? राउंड नंबर कब यूज करेंगे हम लोग? हेलो, बोलो बोलो बोलो, राउंड नंबर कब यूज करेंगे? लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो। लेफ्ट साइड में कोई लेवल नहीं होगा तब हम राउंड नंबर को कंसीडर करेंगे, तब तक राउंड नंबर को कंसीडर हम नहीं करेंगे। ओके, जैसे यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, जैसे यहां पर देखो, अभी एक मिनट, कहाँ गया? इसको पूरा डिलीट करता हूँ। ओके ओके, यहां पर इस राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया था, ये देखो ये राउंड नंबर है, लेकिन हमारे पास इधर लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट लेग मौजूद है, तो हम इधर ये वाले राउंड नंबर, ये वाले राउंड नंबर को हम कंसीडर नहीं कर सकते। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, नहीं कर सकते कंसीडर। जैसे इधर ब्रेकआउट हो रहा है तो इधर ये राउंड नंबर कोई काम का नहीं। हमारे पास लेफ्ट में क्या है? लेवल, मतलब मतलब मार्केट बना हुआ है ना इधर लेफ्ट में, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। दूसरा चार्ट खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो चलो राउंड नंबर है, देखो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। ओके, डाउन डाउन ट्रेंड में थी मार्केट यहाँ पर। ओके, यहाँ तक हमारे पास लेफ्ट लेग मौजूद था, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, उसके बाद हमें राउंड नंबर को देखना था, कंसिडर करना था। ये राउंड नंबर, ये राउंड नंबर, ये राउंड नंबर दिखाई दे रहा है? मार्केट कैसे इसका ही ब्रेकआउट दिखाया था, ऊपर की तरफ गई, दोबारा इधर से उसको स्ट्रगल हुआ, इसी राउंड नंबर से ऊपर की तरफ गई है मार्केट, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास लेफ्ट में लेग मौजूद है यहाँ पर, जैसे ये लेग है यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये है, तो हमें राउंड नंबर का कोई लेना देना नहीं। ओके, क्लियर होगा ये चीज? ओके, और ये चीज याद रखना, राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो जाता है जब लेफ्ट में रेफरेंस नहीं होगा, तो रिवर्सल होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है? लेकिन वहां पर हमें रिएक्शन के बेस के ऊपर हम ट्रेडिंग वहां पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी, यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, तो इधर इस वाले राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, दोबारा से यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, तो बिना मतलब के आती नहीं, ठीक है? या फिर वो लोअर लो का ब्रेकआउट हो गया फिर भी एक रिवर्सल कैंडल आती है, याद रखना। ओके, समझ में आ गया ये चीज? हाँ सर। ओके, राउंड नंबर के बारे में अभी जानकारी बाद में विस्तृत आगे की तरफ हो जाएगी, जब ट्रेडिंग उसके ऊपर बताऊंगा तब, है ना? चलो, अभी हम आते हैं कलर चेंजिंग लेवल बोलो या फिर कंप्लीट सिनार बोलो, या जो बोलना है वो बोलो मेरी तरफ से, ठीक है? कलर चेंजिंग मतलब क्या? कलर चेंज हो रहा है वहां पर। जैसे आपको एक दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, ओके, जा रही है यहाँ पर मार्केट में, दोबारा से रेड कैंडल आना शुरू, मतलब करेक्शन में आ गए क्या? रेड कैंडल आई, एक आई दो आई उससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो एक एक लेवल रहेगा, ठीक है? जब दोबारा से मार्केट
इधर से ऊपर की तरफ जाएगी तो कलर चेंज होगा यहाँ पर, कलर चेंज हो रहा है ना। हाँ सर। ओके, और यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इधर, कलर चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कंप्लीटेशन आर भी मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीटेशन आर से क्या समझते हो, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो जाएगा ना, ये पहले रेजिस्टेंस था मान लो। ओके, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आवाज आ रही है ना। हाँ सर। ऐसे होता है चार्ट में, देखा होगा आपने बहुत बार। बस यार कलर आवाज भी आ रहा है, थोड़ा देख लेना भाई। ऐसा देखा होगा बहुत जगह पर मार्केट में, हाँ सर। समझने की कोशिश करो। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अभी जो मैंने आपको ड्राइंग निकाल के दिखाया, मार्केट नीचे की तरफ आई, दोबारा ऊपर की तरफ चले जाने की कोशिश किया, इधर से रेजिस्टेंस लिया, दोबारा नीचे की तरफ आई, दोबारा इधर से रेजिस्टेंस लिया था, इसको ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा से इसको सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहे। मतलब ये क्या हो गया, ये जो लेवल हो गई वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मान सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं उसको एक बार चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। पहले चेंजिंग लेवल बोलते हैं हम लोग उसको, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी होता है अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पर है, इसने सपोर्ट लिया था यहाँ से, हाँ सर। ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस बन गया, समझ में आ रहा है। हाँ सर। उधर कलर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हो गया ना। तो ये भी एक मतलब ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक लेवल्स होती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। तो चलो हम चलते हैं अभी, हाउ टू फाइंड बायर पोजीशन एंड सेलर पोजीशन, ठीक है। तो नहीं तो फिर हम इसको बाद में ले लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो फिर हम आज क्या करेंगे, अभी आपको ये कलर लेवल्स पूरे हो गए, क्लियर हो गए आपके लेवल्स। हाँ सर। तो लेवल्स कौन से हो गए पहले बताओ, कलर चेंजिंग लेवल। नहीं पहले से बताओ अभी कौन से लेवल मैंने आपको आइडेंटिफाई, सिंगल कैंडल के लेवल बताए थे मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल कैंडल के लेवल में पहले तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% होता है, और कोई कैंडल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट एक लेवल होता है, उसकी अपर वीक और लोअर वीक क्या होगा, अगर रेड कलर की कैंडल होगी तो लोअर वीक एक रेजिस्टेंस होगा, अपर वीक एक सपोर्ट होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंगल कैंडल के डोजी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग एक लेवल होता है, स्पिनिंग टॉप का कैसा लेवल चेंज होता है वो बताया था, हैमर के लेवल आपको बताए थे। ओके, ये पूरे स्ट्रक एरिया में काम करने वाले लेवल। ओके, ये क्लियर हुआ था। हाँ सर। उसके बाद हम कहाँ पर आए थे, गैप अप और गैप डाउन लेवल, गैप अप और ओवरलैप लेवल आइडेंटिफाई करना आपको सिखाया था। ओके, हो गया था वो। उसके बाद कॉमन पॉइंट लेवल, हॉरिजेंटल लेवल और ट्रेंड लाइन लेवल कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको बताया था। ये हो गए थे लेवल्स। हाँ सर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले तो डबल कैंडलस्टिक लेवल में आपको बताया था, बुलिश एंगल पिन लेवल, बेरिश एंगल पिन के की लेवल्स कैसे होते वो बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डार्क क्लाउड कवर और पेयर्सिंग लाइन बताया था। ओके, उनके लेवल्स बताए थे। उसके बाद आउटसाइड बार इनसाइड बार का जो एरिया होता है वो बताया था। ओके, हो गए थे यहाँ पर हाँ क्लियर। सर। और वो मैथ में क्या बताया था, कैंडलस्टिक मैथ में जो स्पिनिंग टॉप और हैमर कैंडल के लेवल कैसे चेंज हो जाते हैं वो बताया था, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, वो यस सर। बताया था कैंडलस्टिक मैथ में। ओके, उसके बाद फिर हम कहाँ पर आए थे, ट्रिपल कैंडलस्टिक जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के लेवल कौन से होते हैं, कहाँ पर बनती है, क्यों बनती है, उसकी जगह क्या होनी चाहिए, वो हर चीज हर बार में बता रहा था। ओके, यस सर। इवनिंग स्टार के भी बताया था। ओके, उसके बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक मतलब चार्ट पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, उनके लेवल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हर चीज आपको प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। और आपने उसका अच्छे से असाइनमेंट मतलब उसका प्रैक्टिस किया है, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इतना हो गया था आपका।
यस सर। हो गया था ना। उसके बाद अभी कलर चेंजिंग लेवल और राउंड नंबर कहाँ पर यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। ये राउंड नंबर, ये पूरे लेवल आपको क्या होगा, जब लेफ्ट साइड में रेफरेंस होगा तब यूज होगा, और ये राउंड नंबर का लेवल लेफ्ट साइड में रेफरेंस नहीं होगा तब हमारे को यूज होगा, राइट साइड को मध्य दर अंदर रखते हुए, है ना। यहाँ तक हमारे लेवल्स क्लियर हो गए थे पूरे, है ना। ओके भाइयों, तो फिर अभी हम कहां पर आए थे, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन लेवल कब क्रिएट होता है और उसके ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। ओके यस सर। ओके, तो एकदम यहाँ पर अभी क्लियर हो चुके हैं इतने सारे लेवल्स हमारे। और हमें अभी आपको मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, इनका कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता भी दिया था। कैटेगरी वाइज कैसे बताया था, कंटिन्यूएशन लेवल जो कौन से बताए थे। देखो सिंपल सी बात है, अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम, 2, 5, 10, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन होगा वो अच्छा रहेगा या 2 मिनट वाला, बताओ बताओ। 2 मिनट वाला। 2 मिनट से अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट से अच्छा 10 मिनट, ऐसे होता है ना। तो सिर्फ सिर्फ वैसे ही 1 मिनट में जो लेवल्स हो गए वो इतना इंपॉर्टेंट रखेंगे, या 2 मिनट जो डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल या मल्टीपल, या फिर हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो वैसे कैटेगराइज इसका मैंने आपको बताया था। ओके, बताया था ये चीज। यस सर। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि नेक लाइन, ओके, हाइयर हाई हाइयर लो, लोअर हाई लोअर लो, इनका ब्रेकआउट के बाद ये क्या है, रिवर्सल है, रिवर्सल होती है कैंडल, इसलिए मैंने उनको रिवर्सल लेवल माना है, ठीक है। इनके ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूशन नहीं करना है, उसके बाद रिवर्सल कैंडल आती है, मतलब रिट्रेस के लिए जरूर आती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ये। यस सर। ओके, वहां पर गैप अप गैप डाउन होने के बावजूद कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, अभी हमारे लेवल पूरे क्लियर हो चुके हैं, लेवल सबको आइडेंटिफाई हो गए। अभी इसका आप प्रैक्टिस करना है, चाहे आप ड्राइंग करके रख दो, चाहे पीडीएफ बना के रख दो, कुछ भी बना के रख दो, लेकिन इसके लेवल्स आपको चार्ट में चलेंगे तो हम उसके लेवल्स आपको दिखाई देने चाहिए। ओके, वहां पर मार्केट रिएक्ट करती है, उसके ऊपर ही हमें बेस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है हमें। ओके भाइयों, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, और जो कल का जो बताया था गैप अप गैप डाउन, उसका भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था। तो आज हम क्या करेंगे, हेलो आवाज आ रही है ना। यस सर, आ रही है। तो आज हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट करेंगे अभी, डबल कैंडलस्टिक लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब बुलिश एंगल पिन या बेरिश एंगल पिन। ओके, अभी वही इंपॉर्टेंट, उसकी जगह इंपॉर्टेंट होती है, मैं दोबारा से अभी वो जगह नहीं बताऊंगा। बुलिश एंगल पिन वर्क करेगा, करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा नहीं करेगा, क्यों, ट्रेंड डाउन हो चुका है। बेरिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन वर्क करेगा, वर्क करेगा यहाँ पर करेक्टिव वे, तो करने के चांसेस भी है, लेकिन कैसे करना है वो अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पर बनेगा बेरिश एंगल पिन, वर्क अच्छा करेगा। ओके, ये चीज आपको मैं पहले से बता रखी, लेकिन फिर भी एक बार फास्टली आपको बता दिया। ओके भाइयों, ओके, तो यस सर। आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेरिश एंगल पिन के ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो तो यहाँ पर एक मैं बुलिश एंगल भी अभी देख लेते हैं, ये क्या चीज है बताओ, ये कौन सा पैटर्न बना है बताओ, बुलिश एंगल। उसके लेवल्स। वीक लेवल और ओपनिंग लेवल। ओके, अभी मान लो, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट कौन से ट्रेड में है, कौन सी वेव है, उसके बाद ये बन रहा है या बीच में बन रहा है, कंटिन्यूएशन में बन रहा है, वो चीज भी मैं आपको अभी यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। ये नहीं कि बुलिश एंगल पिन बना तो नेक्स्ट कंटिन्यू ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बुलिश एंगल पिन दिखाई दिया, ठीक है। ओके, अभी उसके लेवल में आपको बताया था, मार्केट ने जब यहाँ पर से ओपनिंग किया, नेक्स्ट कैंडल मार्केट नीचे की तरफ आ गई, मान लो यहाँ से फिर से बायर्स आए और बायर्स ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया। ओके, ओके, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडीशन में सेलर का मोमेंटम था, बुलिश एंगल पिन बना दिया, बायर्स ने पूरी की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में रखा। ओके, अभी उनके हाथ में आ गया, यहाँ पर आ गया था प्रीवियस ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर, यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है ना, यहाँ पर बुलिश एंगल पिन आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट कैंडल आई, उसने
विक के साथ रिट्रेस कर लिया, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, आपको बताया था मैंने आपको, और एक स्ट्रॉन्ग लेवल अगर ये होगा तो 50% एक होगा, ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल ये बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर विक के साथ यहाँ पर क्या क्या है, रिट्रेस कर चुकी है मार्केट, है ना, मतलब रिट्रेसमेंट कर लिया, उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो फिर हमें यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था उसका, अभी देखो मैटर वही करेगा, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये कौन से वेव के अंदर बन रही है, यहाँ से कौन सी वेव की शुरुआत है, इंपल्सिव वेव की शुरुआत है या करेक्टिव वेव की शुरुआत है, वो आप देख लेना चार्ट के ऊपर, ठीक। लेकिन आपको ऐसा क्राइटेरिया दिख गया तो आप इधर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। क्योंकि यहाँ पर क्या रिट्रेस कर चुकी है मार्केट, ओके, विक के साथ यस रिट्रेसमेंट कर चुकी है मार्केट, इसलिए हम इधर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अभी इस कंडीशन में ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, वहां पर आपको क्या दिखने के बाद नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कहां पर अवॉइड करना है, ठीक है, ठीक है भाइयों। यस सर। लेकिन वो कब बता दूंगा, अभी ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो डाल रहा हूँ आईटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपको जैसे ही क्लोज हो जाएगा वीडियो तो बता दूंगा, ओके। तो समझ में आ गया ये कंटिन्यूएशन कैंडल, ये नहीं कि इधर डायरेक्टली इधर बुलिश एंगल फिर दिखाई दिया आपने डाल दिया आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड, नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है, ओके। क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ओके। अभी दूसरी कंडीशन और दूसरा, अभी यहाँ पर क्या किया था कि अपने ही वीक के अंदर यहाँ पर क्या किया था, रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने, ओके, कैंडल नहीं, ओके। नेक्स्ट बार में क्या हुआ, यहाँ पर एक अपोजिट कलर की कैंडल आई, लेकिन उसने यहाँ पर उसके ऊपर रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोज करवा दिया, ओके। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ। तो प्रीवियस वाले में कंडीशन में क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग किया था, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ गई थी, यहाँ तक फिर हमने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, ओके, ओके भाइयों। यस। हाँ, अभी इसमें क्या हुआ, कैंडल तो अभी रेड बन गई, ठीक है, इसलिए मैं बोला डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते, कैंडल रेड भी बन सकती है, ठीक है, बिना रिट्रेसमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, फिर भी हमें ट्रेड कर सकते क्या, यहाँ पर नहीं कर सकते। अभी हमारे को फिर दोबारा कंटिन्यूएशन का ही वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से आई और उसने कंटिन्यूएशन दे दिया, अभी हम ट्रेड कर सकते फॉर द अप डायरेक्शन के लिए, ओके, इस कैंडल के ऊपर, ओके, यस। ओके भाइयों। क्लियर हो गया अभी, मतलब प्रीवियस में क्या देखा हमने कि जो कैंडल आई थी, जो सेकंड नंबर की कैंडल एंगल्फिन के बाद, उसने क्या किया था, विक से रिट्रेसमेंट किया था रिट्रेसमेंट लेवल को, तभी हम नेक्स्ट अप डायरेक्शन के लिए एंटर किया था, ओके, ओके। अभी इधर क्या हुआ है, कैंडल रेड कलर क्या है, अपोजिट कलर क्या है, लेकिन रिट्रेसमेंट किया उस कैंडल ने, उस लेवल के नीचे यहाँ पर बायस ने यहाँ पर इस कैंडल को इसके नीचे नहीं जाने दिया, इस रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ही रखा है, और नेक्स्ट कैंडल बायस की आई है दोबारा से यहाँ से और इसने कंटिन्यूएशन दे दिया है, तो फिर हम इस कैंडल के ऊपर अप डायरेक्शन का ट्रेड कर सकते हैं, ओके। क्लियर होगा ये चीज? यस सर। अभी इसमें ध्यान देने वाली, मतलब इसमें देखो, इसने क्राइटेरिया उसका फुलफिल किया रिट्रेसमेंट का, लेकिन अब ये कैंडल के ऊपर कब ट्रेड नहीं करना वो बाद में, ओके। अभी यहाँ तो पता चल गया कब ट्रेड करना है, ठीक है, और कब अवॉइड करना है वो बाद में बता दूंगा, ओके। समझ में आ रहा है यहाँ पर, मतलब यस सर। रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, क्राइटेरिया, ठीक है। प्रीवियस पहले वाले में वीक से किया था और अभी अपोजिट कलर की कैंडल आकर किया है रिट्रेस, लेकिन किया है तो हम इधर जा सकते हैं, ओके। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते यहाँ पर चार्ट के ऊपर कहाँ पर बना था, और हम जो बोल रहे वहां पर वो मतलब वैसे हुआ है या नहीं भी हुआ है ना। ओके, तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिर दिखाई दे रहा है मुझे, ये देखो यहाँ पर, अभी वो ट्रेड है, अप ट्रेड मतलब बीच में बना है, ठीक है, अभी इसका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसने रिट्रेसमेंट लेवल ये थी और ये थी, ओके, इस कैंडल ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया विक के साथ, ओके, दिखाई दे रहा है आपको ना? यस सर। हाँ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं दोबारा से, ये देखो,
यहाँ पर बना है तो इसका क्या होगा, ये रिट्रेसमेंट लेवल, की लेवल, और ये था, ओके था ये। तो ये जो ग्रीन कैंडल आई है, उस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर रिट्रेस करके ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस अच्छा सर। एग्जांपल। ओके, ओके, तो और देख लेते हैं कहाँ पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सा बेरिश एंगल पिन है, उसके 50% से नीचे ही क्लोजिंग। ओके, तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर हमें बुलिश एंगल पिन देखना है, वो तो बेरिश दिखाया। अभी देखो यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डोजी कैंडल आई है, ठीक है। और यहाँ पर डोजी कैंडल क्यों आई है मैं आपको बता दूंगा। ओके, क्यों आई है मैं आपको बता दूंगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख देना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी ये रेड कैंडल क्यों आई है उसका मैं आपको रीजन बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ओके, यस सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बुलिश एंगल पिन है, यहाँ पर रिट्रेस कर चुकी है कैंडल। यहाँ पर गैप डाउन किसने किया वो आपको पता होना चाहिए। बिना मतलब का गैप डाउन किया ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल आई हुई है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पर समझ में आया ना? ओके भाइयों, समझ में आ गया ना? अरे आवाज तो करो एक बार, एक ही बंदा बोल दो। ओके, चलो अभी बुलिश एंगल पिन के ऊपर ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता दिया, कंडीशन मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर, ठीक है। अभी तो आपको इतना समझ में आ गया, कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद हमें ट्रेड करना है। डायरेक्टली ट्रेड हम एंटर नहीं कर सकते, डायरेक्टली करोगे तो लॉस भी हो सकता है। ओके, चाहे आप की लेवल के नीचे एंटर करने की कोशिश करो, क्या पता वो कैंडल, वो जो बुलिश एंगल पिन बना हुआ है, मान लो यहाँ पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। मान लो यहाँ पर एक बुलिश एंगल पिन बना हुआ है, मान लो, ठीक है। ओके, अभी लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट है प्रीवियस वाले, वो क्या करते थे और वो कैसे लॉस करते थे ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, बुलिश एंगल फिन बनाए। ओके, यहाँ पर एक की लेवल था। ओके, यहाँ की लेवल था। ओके, और यहाँ पर 50% का लेवल था। ओके, अभी आपको तो पता है इसका ये लेवल इंपॉर्टेंट है। कैंडल ओपन हुआ, कैंडल नीचे की तरफ आने लगी, मार्केट इधर ट्रेड लगा दिया। जरूरी नहीं है भाई इधर से कैंडल बीच के ऊपर रिट्रेस करके जाएगी ऊपर की तरफ, या इधर ही क्लोज करेगी। अगर इधर ट्रेड मिलते थे तो उनके विन भी होते थे, क्योंकि ये भी एक विन होता है। लेकिन जरूरी है क्या, यहाँ पर अगर भाई रेड का मोमेंटम है, यहाँ पर एंगल फिर बना, क्या पता ये इसको एंगल करे, ऐसा रेड कलर की कैंडल से, मतलब यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है ये इसको भी एंगल कर सकती है ना। तो हमें भाई कंटिन्यूएशन का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते आप अप डायरेक्शन के लिए। चाहे कैंडल मार्केट यहाँ पर आए, आपने आपको क्या लगेगा ये रिट्रेसमेंट लेवल के इधर मैं लगा दूंगा ट्रेड, तो भाई ये उसके ऊपर क्लोज करेगी। जरूर नहीं भाई, ये ठीक है, हो भी जाएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ जाएगी, नहीं करना हमें। विद कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, जो कंफर्मेशन अभी बताया, ठीक है। नहीं तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, आपका लॉस भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी दोबारा से वो बताऊंगा नहीं, आपने अभी इसका रेट भी लेना है। अभी मैं आपको क्राइटेरिया भी आगे जाकर बता दूंगा, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा कहाँ कहाँ पर रेट अवॉइड करना है। ओके, उसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, उधर बता भी दूंगा वहां पर क्यों डोजी कैंडल आया था, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, बेरिश एंगल पिन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाया आपको, बेरिश एंगल पिन दिख गया। अभी सेम वही दोबारा से मैं दोहराऊंगा नहीं। ये लेवल कौन से मतलब कौन से वेव में बन रही है, करेक्टिव वेव में या इम्पल्सिव वेव में, ठीक है। तो कितना वर्क करेगा उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल ये, रिट्रेसमेंट लेवल ए। ओके, और इसका 50% का एक लेवल होता है। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ पर ये क्या बना है, बेरिश एंगल पिन। ओके, यस सर। नेक्स्ट कैंडल इधर आया, ओपन हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ गई, रिट्रेस किया, नीचे की तरफ क्लोज किया। ओके, तो अभी हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट पुट डायरेक्शन के लिए, इस कैंडल के ऊपर जो बनने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो हाँ, जरूर कर सकते हैं हम इधर फॉर द पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ है, रिट्रेसमेंट किया है,
रेड कैंडल ने, प्रीवियस रेड कैंडल ने वीक के अंदर उसने रिट्रेसमेंट किया है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुकी है वीक के अंदर से। ओके ओके, और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पर कैंडल बेयरिश एंगल फिन हुआ, कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश किया, बायर्स आने की कोशिश किया, लेकिन नहीं जा पाई। इसने यहाँ तक कि उसके रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ही सेलर्स ने रखा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल आई यहाँ से, रेड कैंडल आई, ठीक है। क्या कलर का कैंडल, कलर, यहाँ पर एक रेड कैंडल आई और उसने कंटिन्यूएशन दे दिया। तो इधर हम कर सकते हैं ट्रेड फॉर द पुट डायरेक्शन के लिए, तो यस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट प्रॉपर हो चुका है उस लेवल का, हमें कंफर्मेशन मिला है, कंटिन्यूएशन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है, तो हम इधर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये समझ में आ गया? आ गया ना भाइयों? जो यस सर। प्रीवियस में क्या हुआ था, ये जो सेकंड नंबर की कैंडल थी, जो कंटिन्यूएशन कैंडल, उसने विक के साथ यहाँ पर रिट्रेस किया था, इसलिए हम डायरेक्ट पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कलर चेंज करके ग्रीन कैंडल आई है और फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ से दोबारा से सेलर्स ने अपनी कैंडल बनाई है, फिर हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक बता दिया मैंने कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन का। ओके, अभी इसके यस साथ साथ मैटर क्या करेगा, वेव कौन सी है, ठीक है, और कंफर्मेशन में आपको अभी बाद में बताने वाला हूं। तो समझ में आ गया यहाँ पर बुलिश और बेरिश एंगल पिन के बाद हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया? और इसमें ये भी मायने रखता है कैंडल का रिएक्शन, जो रिएक्शन बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो भी मायने रखेगा यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया ये सिंपल सा थ्योरी यस सर। कंफर्मेशन का? ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो प्रीवियस में बना हुआ है, या फिर आपने क्या करना है, जो लाइव के ऊपर डेमो में प्रैक्टिस करना है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर भी एक बेरिश ओपन किया था, ऐसे दिखाई दिया, यहाँ पर एक बेरिश एंगल पिन बना था, ये इसका ये लेवल था, ये इसका था लेवल। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो कौन से कैंडल से हुआ है, ग्रीन कलर के कैंडल से हुआ है। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन कैंडल दिया था, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते थे फॉर द पुट डायरेक्शन के लिए। ओके, यस सर। दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है बिल्कुल? ओके, अभी आपको और एक, अभी इधर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुलिश एंगल पिन बना था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर भी मार्केट नीचे की तरफ गई। यहाँ पर तो चलो अपोजिट कलर कैंडल, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूएशन भी नहीं दिया था, वो अलग बात है। कंटिन्यूएशन देती तो इधर अप डायरेक्शन का ट्रेड बन सकता था। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, तो यस चलो सर। देख लेते हैं अभी बेरिश एंगल पिन। यहाँ पर बेरिश एंगल पिन बना था, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, नहीं तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकते थे। यहाँ पर तो है नहीं यार, चार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो। 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 हेलो, आपको थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था, आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। थोड़ा नो नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा देख लेना भाई, कोई बात नहीं। अभी नॉलेज की बात है, थोड़ा ध्यान से, लेकिन ये मिस मत करना, ठीक है भाई, ये चल रहा है वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है बेरिश एंगल पिन, है ना? दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, कंटिन्यूशन कर सकते हैं इधर, कर सकते हैं। देखो बहुत जगह आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब ये तो चीज मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताया था। ओके, उसका मैं बता दूंगा, ठीक है, क्यों उधर फेल क्यों हुआ था। वैसे उसकी वेव भी करेक्टिव वेव थी, करेक्शन, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, पहली बात तो ये थी, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कंटिन्यूएशन के बावजूद भी यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल आई है, क्यों आई है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, ओके भाइयों, ओके। यस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है,
बेरिश एंगल पिन बना था। ओके, अब ये बताओ आपको बेरिश एंगल पिन बनने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया था। ओके, कंटिन्यूशन दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैंडल रेड बननी चाहिए थी ना। ओके, yes sir, अब यहाँ पर देखो ना, ये बेरिश एंगल पिन, ये रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन, ये ग्रीन कैंडल क्यों आई, उसका रीजन पता है आपको, पता चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। यहाँ पर क्या बना था, क्या बना था, एम M पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न बना था। तब ये बता, डबल कैंडलस्टिक का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा या मल्टीपल कैंडलस्टिक, इतने बड़े कैंडलस्टिक से बना हुआ वो चार्ट इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आएगा। एम की नेकलाइन, यहाँ पर नेकलाइन दिखाई दे रही है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, yes कंटिन्यूटी के बावजूद भी। ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है ना यहाँ पर। हाँ sir, ओके, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में देने वाली बातें होती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर। yes sir, ओके, तो अभी बुलिश एंगल पिन और बेरिश एंगल पिन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, डेमो के ऊपर। हाँ भाइयों, yes sir, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया, यहाँ पर रेड कलर का कैंडल आया, लेकिन डोजी कैंडल आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आया तो ही सही है ना। तो अभी सारे एग्जाम्पल भी आप देखना, लाइव के ऊपर जैसे कोई बन रहा होगा तो वहां पर भी डेमो के ऊपर ट्रेड लेकर आपने देखना है, कंटिन्यूशन के बाद आपको मिलना चाहिए, कंटिन्यूशन मिलना चाहिए, तब जाकर आप वहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बिना कंफर्मेशन का ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ठीक है, ओके। और अभी देखो, अभी एक बात बता, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, हम चलते, अगर मान लो, ठीक है, अभी रिट्रेसमेंट पता चल गया, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर मान लो ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी पैटर्न बना है, और यहाँ पर भी बन गया मान लो, ठीक है, ये बुलिश एंगल पिन। ओके भाइयों, दिखाई दे रहा है आपको, मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल देने का बता दूंगा। yes तो, sir, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती भाइयों, इधर से कंटिन्यूएशन कर जाएगी मार्केट। ओके, लेकिन वही लेवल देखना पड़ेगा, इधर हायर हाई का लेवल तो नहीं है। ठीक है, ठीक है भाइयों, तो बीच में अगर ट्रेंड के बीच में बनेगी तो कंटिन्यूएशन कर जाएगी, लेकिन यहाँ हायर हाई का लेवल नहीं होना चाहिए। बीच में अगर इधर बन जाएगी तो इधर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, चाहे इसको yes sir, कोई कोई क्या बोलता है, कोई स्ट्रेटेजी बोलता है, कोई शोर शॉट बोलता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं भाई। मैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, ना मैं कभी रिवर्सल का ट्रेड किसी को सजेस्ट करता हूँ, ना मैं न्यूज के ऊपर किसी को ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करता हूँ, ना ही इंडिकेटर सजेस्ट करता हूँ, और ना ही कोई स्ट्रेटेजी या फिर कोई बग। ओके भाइयों, क्लियर है। आपको अगर प्राइस एक्शन आएगा तो आप कहीं भी कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, yes sir, कंफर्मेशन पता चल गई। अभी मैं ये वीडियो भी, चलो ये वीडियो भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डालूंगा मैं वाईटी के ऊपर, बाकी आपको कंफर्मेशन वहां पर मैं बता दूंगा। तो चलो भाइयों, यूट्यूब वाले भाई लोग, तो आप लोग इतना देख लेना, कंफर्मेशन कैसे लेते वो भी देख लेना, और ट्राई करना है आप लोगों ने भी कि हमने कैसे ट्रेड करने हैं, कहाँ पर ट्रेड करने हैं, क्यों ट्रेड करने हैं, पता होना चाहिए। तो चलो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय।